हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। आज हम लोगों ने बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एरिया वेरिएशन एंड चोकिंग पे। हम लोगों ने इससे पहले स्टीम नोजल के 2 पार्ट कर लिया है। स्टीम नोजल के 2 पार्ट कर लिए हैं। उसमें हम लोगों ने मैक नंबर के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ से हम लोगों ने एरिया के कुछ फॉर्म में डिराइव किया था, स्टैग्नेशन पॉइंट के बारे में बात किया था और स्टैग्नेशन पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे डिराइव किया था। और जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का है उसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूले को डिराइव किया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हो। आप अब उसके आगे बात करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ को। क्या हम लोगों ने पढ़ा था उसमें? हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यार। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे स्टैग्नेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पे? स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी निकाली थी कि टी नॉट अपॉन टी की वैल्यू कितनी आई थी वहां पे? टी नॉट अपॉन टी की वैल्यू आई थी आपका 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकाला था। यहाँ से फिर क्रिटिकल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला निकाला था। एम की वैल्यू 1 रख के क्या निकाला था? 2 अपॉन गामा प्लस 1। फिर वहाँ से हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, पी अपॉन पी क्या लगा के 2 अपॉन गामा प्लस 1 इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस 1। ये वहां से निकाला था। फिर हम लोगों ने एरिया वेरिएशन का फॉर्मूला निकाला था, डी ए अपॉन ए। रिविजन कराओ ना फटाफट, क्विक रिवीजन। डी ए अपॉन ए क्या निकाला था? डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या निकाला था? 1 माइनस एम स्क्वायर। फिर हम लोगों ने इसी को एक फॉर्मूला और निकाला था, क्या? डी पी, इसको क्या लिखा था? माइनस डी वी अपॉन वी और क्या लिखा था? 1 माइनस एम स्क्वायर। यहां तक हो गया था हमारा। ये क्विक रिवीजन है। यहां तक बात हम लोग कर लिए थे, यहां तक बात हम लोगों की हो गई थी। अब हम लोग किस पे बात करेंगे आज हम बात करेंगे इस पे कि इसके बाद जो हमारा इस फॉर्मूला जो बताया था ना, वो बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं आपको। कैसे? देखो, बस ध्यान देते जाना आप। अगर हम बात करें सिर्फ सबसोनिक फ्लो के लिए, ध्यान से सुनते जाना। वो फॉर्मूले का कैसे है और कन्वर्जिंग का हमारा जो डक्ट बनता है वो इंक्रीजिंग एरिया का होना चाहिए, डिक्रीजिंग एरिया का होना चाहिए, सारा सब इसी से प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे सबसोनिक फ्लो की। सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो में का मतलब क्या है? मैक नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए यार। मैक नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पहला, नोजल इफेक्ट की। अब नोजल इफेक्ट में क्या होना चाहिए? नोजल इफेक्ट में क्या होना चाहिए यार? नोजल इफेक्ट में आपका, नोजल इफेक्ट में क्या करता है? वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये तो पता ही है आपको। नोजल इफेक्ट में क्या होता है? वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और प्रेशर क्या होता है? वहां पे डिक्रीज होता है। तो अपना फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला हम लोगों ने? फॉर्मूला क्या पढ़ा है? देखो जरा, क्या पढ़ा है हम लोगों ने? डी ए अपॉन ए और यहां से क्या पढ़ा था? डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। यही तो पढ़ा था, यही ना पढ़ा था। अब इसमें देखो, आप सबसोनिक फ्लो के लिए हम लोगों ने क्या बताया था? सबसोनिक फ्लो के लिए अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, अब इसमें जरा आप रखो, जरा लेस देन 1 रखो जरा आप इसमें आप रखो जरा। अगर m की वैल्यू अगर आप लेस देन 1 रखोगे तो ये वो वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर m की वैल्यू आप 1 से लेस देन रखो, यहां पे जैसे 0.3 रखो, 0.4 रखो, 0.56, 1 से कम रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि नोजल इफेक्ट में प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। देख लो, आप समझने वाली बात है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डिराइव भी किया था कि डी ए अपॉन डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। अगर m की वैल्यू सबसोनिक फ्लो के लिए अगर m की वैल्यू हम 1 से लेस देन रख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आएगी। और हम जानते हैं नोजल इफेक्ट में प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। तो एक बात बताओ यार, डी ए अपॉन ए जो है वो क्या है? निगेटिव। और ये क्या है? प्लस पॉजिटिव। यार ये क्या आ रहा है? डी ए अपॉन ए, ये क्या आ जा रही वैल्यू? डी ए अपॉन ए, ये क्या वैल्यू आ जा रही? ये तो यार निगेटिव आ जा रही।
तो जो डक्ट बनता है हमारा, जो नोजल में डक्ट बनता है, वो देखे भी होगे आप कैसे बनाते हैं, एरिया निगेटिव होना चाहिए। ये है डक्ट कन्वर्जिंग। अब क्यों बनाते हैं ऐसा नॉलेज अब आपको आज पता चल गया होगा, क्यों कैसे। ये है हमारा कि जो नोजल इफेक्ट जो देता है वो कन्वर्जिंग देता है। ये है नोजल इफेक्ट, समझ लिए होगे आप। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले को डिराइव किया था बड़ी मेहनत से उस बार, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इसको। क्या किया हमने, फिर से एक बार देखो आप, ये फार्मूला हम लोगों ने उस बार डिराइव किया था। अगर आप नहीं देखे हो तो उस पार्ट को जाके आप देख सकते हो। और यहां से देखो, जब ये फार्मूला निकाला था ना, dA/dP/ρv² माइनस ये 1 - m², अब क्या सबसोनिक फ्लो का कंसीडर कर रहे हैं। और नोजल इफेक्ट में आप जानते हो क्या हो, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, प्रेशर डिक्रीज करता है। हमको ये बताना है कि हम जो डक्ट बनाएंगे वो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा। तो वो कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे कि हम यार m की वैल्यू अगर <1 रख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। और अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पे dP/ρv² यहाँ पे रख रहे हो तो हम प्रेशर क्या होता है नोजल में, निगेटिव। तो जो एरिया का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये क्या आ गया, निगेटिव। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, उससे भी प्रूव कर देते हैं यार। dA/A, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, -dV/V 1 - m²। अब जरा देखना जरा, अब इसमें कैसे लाओगे आप, अब देखना जरा। m की वैल्यू अगर <1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू अगर <1 रखोगे तो ये पॉजिटिव। और v वेलोसिटी क्या करती है यार, यहाँ पे इंक्रीज करती है नोजल इफेक्ट में। नोजल इफेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे आगे फॉर्मूले में निगेटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा, dA/A निगेटिव प्लस पॉजिटिव, और ये प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा। इसीलिए यहां पे जो डक्ट बनता है नोजल इफेक्ट सबसोनिक फ्लो में, वो एरिया कैसे करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। एरिया का वेरिएशन कैसे होगा, डिक्रीज करेगा। ये आप अब समझ गए होगे कैसे आता है, कन्वर्जिंग ऐसे क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आप सब लोग याद करके जाते हैं, डेफिनेटली याद करके जाते हैं सब, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है, मान लो आप भूल गए तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नोजल इफेक्ट की बात मैंने की है कि नोजल इफेक्ट है, और किसके लिए की है, सबसोनिक फ्लो के लिए। सबसोनिक फ्लो के लिए नोजल इफेक्ट की बात की है। नोजल वेलोसिटी बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। इस फॉर्मूले से डिराइव किया कि dA/ निगेटिव, और दूसरा फॉर्मूला भी पढ़े थे v के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, तो यहां से भी डिराइव किया यार, एरिया निगेटिव आ रहा है हमारा, समझ रहे हो। अब बात करते हैं डिफ्यूजर इफेक्ट की। जल्दी जल्दी देखिए, अगर समझ में आ गया हो तो समझ में आ ही गया होगा। फिर अब क्या बात करते हैं हम, हमारा चल क्या रहा है, सबसोनिक फ्लो ही। अब सबसोनिक फ्लो में m की वैल्यू क्या लेते हैं, <1। और जो हमारा डिफ्यूजर इफेक्ट होता है, डिफ्यूजर इफेक्ट में क्या होता है, डिफ्यूजर इफेक्ट में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है और वेलोसिटी डिक्रीज करती है। यही तो होता है डिफ्यूजर इफेक्ट में। नोजल इफेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। डिफ्यूजर इफेक्ट में उल्टा होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है और प्रेशर इंक्रीज करता है। अब आ जाओ, फॉर्मूला देखो आप, dA/A इक्वल्स टू dP/ρv² 1 - m²। ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे वैल्यू रख दो आप, देखो आप कैसे, यहां पे अब देखो बात, आप यहां पे अगर m की वैल्यू <1 रखोगे, यहां पे 1 की वैल्यू अगर <1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। सीधी सी बात है, m की वैल्यू 0.3, 0.4, 0.56 कुछ भी रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और प्रेशर क्या करेगा यार, ये प्रेशर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है इसमें, डिफ्यूजर इफेक्ट में। डिफ्यूजर इफेक्ट में ये क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो
अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, DA अपॉन ए, पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, यानी DA अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। मतलब जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा कैसे वो देखो आप, ऐसे बढ़ेगा। एक मिनट, ये क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ेगा इधर A1 A2, और ये क्या आ जाएगा, DA अपॉन ए इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये समझ में आनी चाहिए बात आपको कि कन्वर्जिंग डक्ट क्यों ऐसे बना रहे थे, और डाइवर्जिंग डक्ट, ये कन्वर्जिंग डक्ट में आपका कैसे आ रहा है, और डाइवर्जिंग डक्ट, इसको डाइवर्जिंग डक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा ये कैसे आ रहा है, कैसे बनाते हैं। ये चीज आप रटे होगे कि यार कन्वर्जिंग ऐसे बनता है, डाइवर्जिंग ऐसे बनता है अभी, लेकिन सुपरसोनिक फ्लो में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है। इसलिए इस चीज को समझा रहे हैं। ये आया भी है क्वेश्चन, अभी दिखाते हैं, क्वेश्चन इस पे आता है, इसलिए इतना समय ले रहे हैं इसमें, और कंफ्यूजन ना हो इस वजह से समझा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कैसे ये DA अपॉन ए को पॉजिटिव बना रहे हैं। दूसरे वाले फॉर्मूले से भी देख लो, अगर आप DA अपॉन ए माइनस DV अपॉन V 1 माइनस एम स्क्वायर, इससे भी देख लो आप। इसमें क्या देखोगे आप, देखो m की वैल्यू जब यहां पे लेस देन 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी यार, पॉजिटिव आएगी। और वेलोसिटी क्या हो रहा है इसमें, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो एक बात बताओ, DA अपॉन ए यहां पे पहले से क्या है, निगेटिव है, मल्टीप्लाई क्या है, निगेटिव है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव निगेटिव क्या बना लेगा, ये पॉजिटिव, इसलिए ये बनता है। इसलिए ये डाइवर्जिंग डक्ट बनता है। ये डिफ्यूजर इफेक्ट का है, कैसे आता है वो समझो, इस तरीके से आता है, और ये समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है तो ऐसे निकाल सकते हो आप, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, याद कर लियो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे निकालते हैं कि यार ये है, ये तरीका है। अब बात कर लेते हैं सुपरसोनिक फ्लो की। अब बात क्या कर लेते हैं, सुपरसोनिक फ्लो की। आओ सुपरसोनिक फ्लो के लिए निकाल लेते हैं, तुरंत करेंगे यार, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रूव किया था, समझाया था। देखो अगर हम सुपरसोनिक फ्लो की बात करें तो इसमें क्या होता है, मैक नंबर ग्रेटर देन 1 सुपरसोनिक फ्लो में। अब नोजल इफेक्ट की बात करो जरा, नोजल इफेक्ट की बात करो। पहला किसकी बात करते हैं, नोजल इफेक्ट की। नोजल इफेक्ट में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर डिक्रीज करता है। ये चीज तो समझ में आती है आपको, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सबसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट, डिफ्यूजर इफेक्ट जो आप देख रहे हो ना, इसमें उल्टा होता है कैसे, और वो आप वहां पे कंफ्यूज होते हो। एग्जाम याद करते हैं लोग लेकिन कंफ्यूज होते हो, तो उस कंफ्यूजन को हटा रहा हूं कि कैसे आता है, ये कैसे आता है, याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन ना हो, समझ में भी आना चाहिए, समझ में भी चीजें आनी चाहिए। अब इस पे कुछ करना नहीं है, आप फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है आपका बताओ आप जरा, DA अपॉन ए DP अपॉन रो V स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। अब बस देखते जाओ, यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, नोजल इफेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे मैक नंबर क्या हो गया, 1 से ग्रेटर। यार 1 से जब ग्रेटर है, 1 से जब ये ग्रेटर है तो एक चीज समझ में आती है यार, अगर m की वैल्यू हम 1 से बड़ी यहां रखेंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा निगेटिव आएगी। समझ में आती है बात, यहां तक समझ में आया होगा आपको बात। अगर फिर से सुनिए, ये हमारा फॉर्मूला हमने DA अपॉन ए इक्वल्स टू DP अपॉन रो V स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ सुपरसोनिक फ्लो के लिए अगर m की वैल्यू हम अगर यहाँ पे रखेंगे ग्रेटर देन 1, 1.2, 1.4, 1.5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी।
इतनी बात समझ में आती है? समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे यार प्रेशर क्या है, नोजल इफेक्ट में क्या करता है प्रेशर, डिक्रीज करता है, यानी ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। अगर ये दोनों वैल्यू निगेटिव हैं तो DA/A क्या निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव, ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ जा रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि सुपरसोनिक फ्लो में अगर नोजल इफेक्ट है तो हमको डाइवर्जिंग डक्ट मिलता है, एरिया इंक्रीज मिलता है, यानी जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। पॉजिटिव मिल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग ऐसे याद करते हो ना कि जो नोजल में सबसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट होता है वो उसका उल्टा होता है, ऐसे याद करते हैं। लेकिन कैसे आता है वो देख लो, नहीं पता होगा आप लोग को, नहीं पता होगा, ऐसे आता है, ऐसे। अब समझ गए होगे आप कि कैसे आता है, याद करते हैं लोग, याद करते हैं। अब लेकिन अगर आपको पता होगी ना चीजें, तो आप अगर मान लो भूल भी गए हो, याद किए आप भूल भी गए, तो एग्जाम में कैसे कर लोगे, तुरंत होगा, विद इन सेकेंड होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है और करने की टेक्निक पता है आपको, तो विद इन सेकेंड कर लोगे आप। बहुत जबरदस्त चीज है, इसलिए वो फॉर्मूला मैंने ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव कराया था उसी समय बताया था आपको कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको छोड़ नहीं सकते आप, इसलिए इसमें समय भी दे रहा हूं। कैसे आ रहा है सुपरसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट में डाइवर्जिंग डक्ट, याद करते हैं हम लोग यार कि उल्टा होता है नोजल के, नोजल इफेक्ट में डाइवर्जिंग डक्ट मिलता है और कन्वर्जिंग डक्ट में वो मिलता है कन्वर्जिंग नोजल में। तो ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे तरीके से ध्यान रखो आप, कैसे कोई पूछे तो बता सको आप, ऐसे होता है यार। दूसरे फार्मूले से भी अगर आपको प्रूव करना है वो भी देख लो, दूसरे फार्मूले से भी देख लो आप, कैसे, DA/A माइनस DV/V 1 माइनस m²। अब एक चीज बताना यार जरा, क्या बताओगे आप कि अगर मैक नंबर 1 से यहां ग्रेटर रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी यार निगेटिव। ये तो पता है हमको यार, m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर दे रखोगे ये निगेटिव। वेलोसिटी क्या कर रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी नोजल इफेक्ट में इंक्रीज करता है, मतलब ये क्या हो गया, ये तो यार पॉजिटिव होगा ना, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। लेकिन एक चीज हम तो देख ही रहे हैं कि ये निगेटिव पहले से है, मल्टीप्लाई ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये निगेटिव क्या बना लिया, पॉजिटिव। ये है, दोनों फार्मूले से आपको प्रूव कर दिया, दोनों फार्मूले से, इससे भी इससे भी, कि सुपरसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट, सुपरसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट जो एरिया का वेरिएशन होता है वो डाइवर्जिंग डक्ट देता है, ये डाइवर्जिंग डक्ट है। चीजें ध्यान हो गई होंगी। अब आओ नेक्स्ट केस है हमारा वही, क्या है, सुपरसोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक फ्लो मतलब m ग्रेटर देन 1। अब की बात क्या लेंगे, डिफ्यूजर इफेक्ट लेंगे, डिफ्यूजर इफेक्ट लेंगे। अब डिफ्यूजर इफेक्ट में हमें पता है कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है और प्रेशर इंक्रीज करता है, ये चीज पता है आपको। अब इसमें पता करना है यार कि डक्ट हमको कैसे मिलेगा, इसका जो डायग्राम बनाते हैं हम वो कैसे मिलेगा। लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, लगाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे, DA/A dP रो V² 1 माइनस m²। अब देखो बात को, अगर m की वैल्यू आप यहां ग्रेटर देन 1 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। ये चीज तो समझ में आती है ना कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी रखोगे आप यहां तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अब प्रेशर यहां पे क्या करता है डिफ्यूजर इफेक्ट में, जरा ध्यान दो,
प्रेशर हमारा क्या करता है यहाँ पे डिफ्यूजिंग इफेक्ट में, बढ़ता है। ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो जो dA/A की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, निगेटिव। देखो, आप खुद देखो, आप खुद देखो, मतलब क्या होगा, एरिया हमारा डिक्रीज करेगा। और एरिया डिक्रीज कब करेगा, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, तो dA/A क्या आ रहा है, निगेटिव। देख लो अब, सबसोनिक फ्लो में ये कहां मिलता था, नोजल इफेक्ट में ही मिलता था कन्वर्जिंग, लेकिन सुपरसोनिक में पलट गया खेल, पूरा पूरा पलट ही गया। डाइवर्जिंग डक्ट हमको नोजल इफेक्ट में मिल रहा है, कन्वर्जिंग डक्ट हमको डिफ्यूजर इफेक्ट में मिल रहा है। याद करते हो, अच्छी बात है, एग्जाम में भूलो नहीं, इसलिए बता रहा हूं ये, अब बहुत जरूरी है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और कैसे सॉल्व करते हैं। मेन है कि क्वेश्चन को कैसे विद इन ए सेकंड करें जेई में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और कोई इसमें कठिन वाली चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, समझ में आ गई होगी आपको। दूसरे फॉर्मूले से अगर आप चाह रहे हो वो भी प्रूव कर सकते हो, कर लो, कर लो यार। क्या, dA/A माइनस dV/V 1 माइनस m²। अब वही m की वैल्यू यहां पे अगर रखोगे, m की वैल्यू अगर यहां पे 1 से बड़ी रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। और यार वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहां पे क्या कर रहा है, वेलोसिटी यहां पे यार डिक्रीज करता है डिफ्यूजर इफेक्ट में, तो ये निगेटिव होगी। अब dA/A अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव मल्टीप्लाई बाई निगेटिव मल्टीप्लाई बाई निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो ये क्या आ गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो दोनों फार्मूले से हमने प्रूव कर दिया इसको, दोनों फार्मूले से, दोनों फार्मूले से। अब ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए यार कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब अगर मान लो आपको नहीं भी ध्यान आता है एग्जाम में, तो ऐसे निकाल सकते हो कि ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। और इतनी बार मैंने ये फॉर्मूला बोला है ना, dA/A इक्वल्स टू dP/ρV² ब्रैकेट में 1 माइनस m², और ये बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपको याद किए हो, अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन विद इन सेकंड करना है तो याद ही करना पड़ेगा यार, ये ऐसा होता है और कन्वर्जिंग में ऐसा होता है, डाइवर्जिंग में ऐसा होता है, इसमें एरिया ऐसे बढ़ता है, ऐसे डिक्रीज करता है। लेकिन आता कैसे है वो भी पता होना चाहिए आपको। कोई पूछे तो आप बता सको कि हाँ ये ऐसे है। आओ कुछ क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अब आज बहुत थ्योरी हो गई। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो बताया ही था, ये तो आप जान ही रहो, पहले क्लास से ही मैं बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, आप देखो, पढ़ो जरा। स्टीम नोजल क्या बोल रहा है, स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल इज कंसीडर्ड है, बताओ, कांस्टेंट फ्लो, आइसोथर्मल फ्लो, एडियाबैटिक फ्लो, कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो, बताओ। और कितनी बार आया है ये, 2016 और 2018 में आया है। आप ये देख रहे हो क्वेश्चन, स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल इज कंसीडर्ड है। जब मैं पहले ही दिन बताया था स्टीम नोजल को, तो हमने बताया था जो हमारा स्टीम नोजल है ना, उसको एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए और एडियाबैटिक होना चाहिए। कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता, कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब नोजल है आपका, अगर कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता, इंसुलेशन होता है। Q इक्वल्स टू 0, और Q इक्वल्स टू अगर 0 है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एडियाबैटिक। बार बार बोला है ये, स्टैग्नेशन पॉइंट पढ़ा रहा था तब भी बताया,
और नोजल की बात है तब भी कंसीडर क्या करते हैं कि जो हीट इंटरेक्शन है वो 0 है। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में था ही ना, और कितनी बार पूछा है, देखो 2016 और 2018 में पूछा है। अब बात कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, अब बताओ ये स्टीम नोजल कन्वर्ट क्या करता है, ये हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब बताओ, ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो। स्टीम नोजल के लिए मैंने फिर आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एजम्पशन बताया कि हमारा जो रिवर्सिबल होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए। तो जो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, जरा आइए लगाते हैं। नोजल है मान लो आपका, इसमें जो हम स्टेडी फ्लो लगाते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसमें क्या मानते हैं हम, Q हमारा क्या होना चाहिए 0, और वर्क डन भी हमारा क्या होता है इसमें, नो कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, ना वर्क डन होता है। तो कैसे होगा ये, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, Q 0, वर्क डन 0, क्या बचा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से H2 को इधर लाओ, H1 माइनस H2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी, और इसको किस में चेंज कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी में। खत्म। ये तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप पढ़ते हो ऐसे। समझ रहे हो आप बात को, कैसे करते हैं, ऐसे सॉल्व होता है। अजम्पशन ध्यान होना चाहिए। और ये फर्स्ट क्लास से जैसे ही स्टीम नोजल के बारे में शुरुआत ही की थी तो बताया था अजम्पशन इसमें क्या होता है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। स्टैग्नेशन वाला पॉइंट किया था कि नोजल में एक थर्मोमीटर लगाते हैं, तब भी वहां भी बताया था ये अजम्पशन। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और ये कब आया है, 2020 में आया है। ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, आपको लग रहा था कि यार ऐसे ही डिराइव करा रहे हैं, वो देखो आज कितना काम आया। कन्वर्जिंग डक्ट, डाइवर्जिंग डक्ट, सुपरसोनिक फ्लो में अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सबसोनिक फ्लो m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कैसे हमारा वो डक्ट बनेगा, कब कन्वर्जिंग होगा, कब डाइवर्जिंग होगा। आपने ये देखा कि सबसोनिक वैल्यू में जब नोजल इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो यार जो हमें डक्ट मिलता है या जो एरिया का वेरिएशन मिलता है वो कन्वर्जिंग रहता है, और डिफ्यूजर इफेक्ट में वो डाइवर्जिंग रहता है। लेकिन जैसे ही हम सुपरसोनिक की बात करते हैं, सुपरसोनिक फ्लो की, m ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वहां पे चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और वो कैसे होता है वो प्रूव किया है हम लोगों ने पिछली स्लाइड। अब वो चीजें ध्यान होनी चाहिए यार आपको, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे सब होता है। तो एग्जाम में मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो फॉर्मूला ध्यान रख लो, रामबाण है वो फॉर्मूला। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, याद करके जाते हैं वहां भूल जाते हैं। कंफ्यूजन होता है यार या कन्वर्जिंग डक्ट उसमें होता है, डाइवर्जिंग डक्ट उसमें होता है। नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। आओ कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको। ये तो आपको पता ही है, डिफ्यूजर इफेक्ट के बारे में बताओ जरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजर। और ये 2021 का क्वेश्चन है। इट इज अ डक्ट विच डिक्रीज द वेलोसिटी एंड इंक्रीज इन प्रेशर। इट इज टाइप ऑफ नोजल। इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू दैट डिक्रीज प्रेशर। इट इज द वोल्टेज रेगुलेटर। क्या है बताओ, क्या है डिफ्यूजर, क्या करता है। अब एक बात बताओ हमको आप कि ये तो सही है, आपको ये पता है डिफ्यूजर में कि क्या करता है, हमारा वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, और प्रेशर इंक्रीज करता है। अभी पहले भी बताया है ये तो पहले भी बताया। और नोजल क्या करता है, नोजल
नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये है। अब ये देखो सी ऑप्शन देखो, इट इज टाइप ऑफ वैल्यू दैट डिक्रीज प्रेशर, हो ही नहीं सकता, खत्म। ये वोल्टेज रेगुलेटर नहीं, खत्म। इट इज टाइप ऑफ नोजल नहीं, ये तो अलग ही है, डिफ्यूजर। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इट इज डक्ट विच डिक्रीज द वेलोसिटी एंड इंक्रीज द प्रेशर। ये तो विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। इससे तो बहुत ऊपर वाली चीज आप पढ़ चुके हो, ये तो आप जानते ही हो। ये तो आप थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा है कि क्या डिफ्यूजर कैसे वर्क करता है और नोजल कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बताओ, ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई, इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बहुत ही बढ़िया पेपर बनाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके पीवाईक्यू करिए, बाकी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहां मैं करा ही रहा हूं। अगर आपको यहां की यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पीवाईक्यू मिले ना, आप उसको लगाओ, गजब कॉन्फिडेंस आएगा उससे, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और जरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। फॉर अ सबसोनिक फ्लो थ्रू ए नोजल द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन वेलोसिटी एंड प्रेशर अलोंग अकर इन वेलोसिटी एंड प्रेशर अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। 2 बार लिख गया है, बताओ अब क्या होगा। along the flow direction क्या होगा, सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक फ्लो मतलब m लेस देन 1, ये तो सबसोनिक हो गया। अब क्या बोल रहा है, नोजल है ना, सबसोनिक फ्लो नोजल। तो नोजल में तो हमको पता ही है क्या होता है, वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑप्शन देख लो, यही तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आया हुआ। क्या है ऑप्शन देखो अब, प्रेशर डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, इंक्रीज इन बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल गलत, ये इन बोथ प्रेशर नहीं, दोनों नहीं बढ़ता है। प्रेशर इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी डिक्रीज, उल्टा है, ये है सही, खत्म। ये है क्वेश्चन, इस तरीके से होगा। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, अभी तो उस फॉर्मूले का यूज, ये तो आप पहले से ही जानते हो कि नोजल इफेक्ट क्या होता है। अभी तो ये पहले से ही आपको पता है कि नोजल इफेक्ट में क्या होता है। नोजल इफेक्ट में यार वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीज करता है। डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर में हमारा प्रेशर बढ़ता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। इन सब क्वेश्चन में तो है ही नहीं कुछ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पहले ही पता होगा आपको। अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वो अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको याद दिलाएगा कि यार dA/A इक्वल्स टू dP/ρv² और ब्रैकेट में 1 - m² क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी से निकालते हैं। और देखो जरा, ये बताओ 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, 2 बार पूछा है, राजस्थान में भी आया है और यूपी ट्रिपल एस सी में भी आया है। देखो मेन अल्टीमेट अपना क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड होना चाहिए यार, हो जाना चाहिए क्वेश्चन अपना। क्या है देखो, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इज डिक्रीजिंग, देखो जरा क्या दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या बोल रहा है, dA/A क्या दे रहा है, निगेटिव, निगेटिव हो गया। और क्या बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन सबसोनिक फ्लो। सबसोनिक फ्लो मतलब क्या, मैक नंबर लेस देन 1। अब बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपने क्या पढ़ा था, देखो दोनों चीज से करते हैं इसको, फार्मूले से भी करते हैं और जैसे आपको पता है उससे भी करते हैं। फार्मूले से कैसे करोगे, देखो आप dA, आपको फार्मूला क्या पता है, dA/A इक्वल्स टू dP/ρv² 1 - m²। अब एक चीज बात बताओ, क्या बोल दिया, वो सबसोनिक बोला है खुद ही। सबसोनिक का मतलब क्या हो गया, 1 लेस देन। अगर ये 1 से लेस देन होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये आप बताओ जरा। अगर ये 1 लेस देन है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर 1 लेस देन है तो ये पॉजिटिव आएगी। और ये क्या दे रखा है, एरिया, निगेटिव। अब ये बताओ हमको, ये पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, हमको रिजल्टेंट में निगेटिव लाना है
और ये क्या है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव करके ये क्या आएगा, निगेटिव। तो यानी ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव, तो प्रेशर हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसे फार्मूले से देख लो आप कैसे करते हैं, समझ में आई ये बात। और देख लो, अगर हम बात कर ले, ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आ रहा प्रेशर निगेटिव, यानी प्रेशर विल डिक्रीज, जहां जहां प्रेशर इंक्रीज होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म। देखो बहुत प्रेशर में वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये नहीं पता वेलोसिटी डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, लेकिन हमारा प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज वाला ऑप्शन खत्म। अब देखो दूसरा, देखो अगर हम वेलोसिटी को निकालें तो आपको दूसरा फॉर्मूला भी पता है, हमें एक चीज ये पता चल गई यार कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी डिक्रीज कर रहा है। अब जरा एक फॉर्मूला और आप जानते हो, DA/A dP अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, m की वैल्यू क्या सबसोनिक दे रखी है, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, और DA क्या दे रखा है, सॉरी ये तो बता ही चुके हैं, वेलोसिटी के टर्म में वाला फॉर्मूला लगाओ, dV/V। अब ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव, ये क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग, निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, और यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव पहले से लगा है फॉर्मूले में, तो ये क्या होगा। अब इसकी अगर हम बात करें dV/V, हमको पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव लाना है, तो ये निगेटिव इस तरफ वाला कैसे आएगा, इक्वल टू, जब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव, अब क्या आ गया, ये निगेटिव, यानी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज, यानी दो निकाले हमने, एक प्रेशर निगेटिव और वेलोसिटी इंक्रीज, कहां कौन सा ऑप्शन है, प्रेशर विल डिक्रीज एंड वेलोसिटी इंक्रीज, खत्म। ये था फार्मूले से, ये फार्मूले से था, ऐसे नहीं करना, ये तो समझाने के लिए बताया फार्मूले से, ये तो समझाने के लिए बताया कि फार्मूले से कैसे निकालते हैं। मान लो आपको नहीं ध्यान है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको करना कैसे है, याद करके कि आपको अगर सबसोनिक फ्लो दे रखा है, सबसोनिक फ्लो दे रखा है, आपको पता है m<1 है, और हमको पता है कि हमारा एरिया क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग दे रखा है। इसका मतलब क्या, इसीलिए तो प्रूफ करके वो प्रूफ किया था कि कन्वर्जिंग डक्ट आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है, ये दे रखा है खुद ही, DA/A क्या है, निगेटिव। और ऐसा कब आता है सबसोनिक फ्लो में, नोजल में, और नोजल में क्या होता है, प्रेशर हमारा क्या करता है, डिक्रीज, और वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज, खत्म क्वेश्चन, खत्म। ऐसे करना है, ध्यान रखना है। फार्मूले से इसलिए बताया है ताकि आपको अगर ध्यान नहीं है तो वो फार्मूले से आप निकाल पाओ, लेकिन ऐसे करना नहीं है, करना ऐसे है, इस तरीके से तुरंत होगा, विद इन अ सेकेंड। फार्मूले से इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि करते कैसे हैं, कैसे आता है। अब यहां तो आप पढ़ ही चुके हो यार, सबसोनिक फ्लो में <1 हो जब होता है वैल्यू, तो हमको कैसा, वो इसीलिए तो वो प्रूव किया था कि DA/A निगेटिव कब आता है, जब कन्वर्जिंग हो, जब क्या हो, प्रेशर हमारा डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे, ये तो प्रूव ही किया है। और इसमें बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है, तो यार हमको तुरंत पता चला ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन तब होती है जब हमारा नोजल इफेक्ट हो सबसोनिक फ्लो में। और सबसोनिक फ्लो में अगर नोजल इफेक्ट है तो क्या हमें पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। यह ध्यान होना चाहिए, यह आपको ध्यान होना चाहिए। आपको दो बातें ध्यान रखनी, सुपरसोनिक की कंडीशन जो है और सबसोनिक की कंडीशन। सुपरसोनिक में भी बताया है कि जो कन्वर्जिंग है वो उल्टा मिलता है, कैसे, वो आप देख लेना प्रूवमेंट से। नहीं समझ में आएगा, बार बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। सबसोनिक को फ्लू इसीलिए एरिया का वहां पे मैंने निकाला था कि एरिया कैसे मिलेगा, और इस वाले क्वेश्चन में तो दे ही दिया कि एरिया यार आपका डिक्रीज कर रहा है। और ये सबसे मेन बात है, सबसोनिक दे दिया, और आपको ये ध्यान होना चाहिए जब सबसोनिक, और यही अगर यहाँ पे सबसोनिक फ्लो की जगह पे सुपरसोनिक फ्लो देता
तो सारी कंडीशन बदल जाती, सारी कंडीशन बदल जाती। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कंफ्यूज हो रहे हो वहां फार्मूले का सहारा ले लो कि यार हमको एक फार्मूला पता है, डी ए बाई ए इक्वल्स टू डी पी बाई रो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एन स्क्वायर। वो फार्मूला इसीलिए वहां पे मैंने ये जो प्रूव किया है ना, ये इसीलिए प्रूव किया आपको बताने के लिए। ये जो मैंने प्रूव किया है, ये देखो, ये जो आप मैंने प्रूव किया है ना, सबसोनिक फ्लो, मैक नंबर लेस देन 1, ये आता है। ये एरिया का वेरिएशन ही तो निकाला है, ये एरिया का वेरिएशन ही तो निकाला है। और ये कब कंडीशन लिया? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और ये उल्टा पूछा, इसमें ये दे रखा है कि एरिया हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी? अब आपको पता होना चाहिए सबसोनिक फ्लो में नोजल इफेक्ट है यार, तब ये होगा, कन्वर्जिंग मिल रहा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, ये तो सबको पता होता है और ये बढ़िया है। दिक्कत होती है सुपरसोनिक फ्लो में। जब सुपरसोनिक फ्लो होता है ना, वहां पे दिक्कत होती है, वहां पे यार नहीं समझ में आता क्या है। ये तो सबको याद रखता है सबसोनिक की कंडीशन, सबसोनिक की कंडीशन सबको ध्यान रहती है और इसमें गलती कोई नहीं करता, इन सब क्वेश्चनों में गलती नहीं करता। गलती होती है सुपरसोनिक फ्लो में। यही क्वेश्चन वहां सबसोनिक फ्लो की जगह यहां पे क्या अभी पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है। हर तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है, हर तरीके की क्वेश्चन पूछ चुका है वो। ये देखो, यहां बस वो क्या कर देता है इसी क्वेश्चन में, यहां पे बस क्या बदलने की जरूरत है, सबसोनिक की जगह सुपरसोनिक, पूरा पलट जाता क्वेश्चन। ये सबको ध्यान रहता है। सबसोनिक फ्लो, मैक नंबर लेस देन 1, वो नोजल की तरह बिहेव करेगा, खत्म। नोजल की तरह बिहेव करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करती, प्रेशर डिक्रीज करती, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। वो फार्मूला लगाया मैंने इसलिए था क्योंकि आपको पता चले कि फार्मूले से ही ये पूरा आता है। नहीं समझ में आ रहा है आप बेसिक से, तब वो करो, किसी को समझाने के लिए तब वो करो। ऐसे तो तुरंत सबसोनिक फ्लो ये याद भी रहता है, इसमें हमें पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इसमें कोई गलती नहीं करता। सबसोनिक फ्लो में गलती होती है सुपरसोनिक फ्लो में, वहां पे कंफ्यूजन होता है यार कि सुपरसोनिक फ्लो में अगर एरिया डिक्रीज कर देता, बस यहां पे क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी उसको, बस यहां पे बस वो सबसोनिक फ्लो की जगह पे बस सुपरसोनिक दे देता, सारा जज्बात ही पलट जाता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इस पे एक और लेंगे, उसमें चोकिंग पढ़ेंगे और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। लास्ट टॉपिक रहेगा वो नोजल का। नोजल जैसे बताया हूं मैं, वैसे अगर आप ध्यान रखोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और क्वेश्चन आया है 2020 का क्वेश्चन दिखाया हूं, 21 का अभी नीचे, ये तो क्वेश्चन इजी वाले थे, इसमें कोई वो नहीं था, ये तो आप कर ही लेते, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था अभी तक जो बताया। क्वेश्चन तो अब आएगा जब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट होगा कि यार मैक्सिमम मास फ्लो रेट कहां पे होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन कहां होगी, कब हमारा मैक्सिमम फ्लो कांस्टेंट हो जाता है। अभी है नोजल में ये जहां तक आज बताया मैंने, आप कर लोगे, वहां तक तो कुछ है ही नहीं। सबसोनिक फ्लो में तो कुछ भूला, सबको ध्यान रहता है। ये दिक्कत कहां आती है, जब क्वेश्चन में यही बता रहा हूं ना, जब सबसोनिक फ्लो की जगह पे वो सुपरसोनिक फ्लो कर देता है, दिक्कत वहां आती है। तो आप समझ लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, उसमें क्या खत्म करेंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन। अभी तो आसान वाले क्वेश्चन लिया, लेकिन आए हैं जेई में, कैसे करना है वो भी बता दिया है। अब अच्छे क्वेश्चन लेंगे सुपरसोनिक फ्लो पे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट पे, मैक्सिमम फ्लो डिस्चार्ज पे, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे, फैनो फ्लो पे, कभी कभी पूछ लेता है रेले फ्लो। एक बार बस उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वो, तो आपको पता होना चाहिए, पहले से ही तैयार रहो। उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रूवमेंट सिर्फ उतना ही कराया है जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। उस दिन प्रूवमेंट कराया था डीए, तब भी मैंने बताया था डीए अपॉन ए जो एरिया का वेरिएशन है उसका यूज कहाँ करते हैं। ये चीज़ आपको याद होगी, इसमें कोई वो नहीं, और ना उससे करेंगे, हम इसको करेंगे इससे ही, क्योंकि ये याद है। क्यों लगाएंगे वो फॉर्मूला,
टाइम भी लग रहा था उसमें, इसमें तो तुरंत बताया यार ये तो कंडीशन सब सोनिक नोजल में पढ़ा था हमने, एरिया डिक्रीज करता है उसमें नोजल की तरह एक्ट करेगा वो, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब क्यों मैं DA/A लगा के पूरा फॉर्मूला वहां पे प्रूव करूं? नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं, वो जरूरत पड़ेगी सुपरसोनिक फ्लो में, अगर आपको ध्यान नहीं है और लोग एग्जाम में भूल ही जाते हैं तो वहां जरूरत पड़ेगी। और एक एक क्वेश्चन के मतलब एक एक मार्क जरूरी है, गलत नहीं करना है। स्टीम नोजल के क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखा भी रहा हूं, कोई बताता नहीं है। मैं सारे PYQ यहां कराऊंगा जितने भी स्टीम नोजल के क्वेश्चन आए हुए हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब लास्ट बार आप देखोगे ना भी क्रिटिकल सिचुएशन की जो प्रेशर है सुपर हीटेड रीजन में, ड्राई सैचुरेटेड रीजन में, वेट रीजन में, वो सारे बताऊंगा कैसे करना, वो विद इन ए सेकेंड आप कर लोगे। वो क्वेश्चन आप देखोगे तो जैसे लगेगा छोड़ दो यार ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, नहीं, विद इन ए सेकेंड कराऊंगा उसको, विद इन ए सेकेंड। और आया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, अगर आप उसको तरीके से नहीं पढ़े हो, कुछ चीजें ट्रिक द्वारा नहीं की हो तो नहीं कर पाओगे, वहां वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक और क्वेश्चन भी उसमें बहुत अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, थैंक यू।